इंटरेस्टेड में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्नेक बाइट। इन इंडिया स्नेक्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एंड इन सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, mostly in rural areas and in jungles. Most of snakes are, however, known poisonous, and there are about 2,500 species in the India, and out of these, only about 200 species are poisonous. जो स्नेक बाइट है, जो 2,500 हमारे पास जो स्नेक की स्पीसीज है हमारे इंडिया में, उसमें से सिर्फ जो 200 स्पीसीज है वो ही जो है वो पॉइजन क्रिएट करती है, उनमें ही ज़्यादा पॉइजन होता है जो जिससे डेथ होती है। पॉइजनस जो स्नेक्स हैं आर फाउंड all over the world and mostly sea snakes are poisonous. जो मोस्टली सी स्नेक्स होते हैं वो ज़्यादा पॉइजन क्रिएट करते हैं, वो पॉइजनस होते हैं। मोस्ट स्नेक्स बाइट ओनली इफ दे आर प्रोवोक्ड। मोस्टली जब स्नेक्स बाइट तभी करते हैं जब हम उनको उकसाते हैं या उनको प्रोवोक्ड करते हैं, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए वो दूसरे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको बाइट करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ द poison, they die from fear and wrong treatment। जो मोस्टली जो पर्सन्स हैं वो जो हमारे पॉइजन के कारण डेथ नहीं होती, उनकी जो डेथ है वो है या तो जो रॉन्ग ट्रीटमेंट उनको मिलता है या फिर जो उनके पास डर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इन द केस ऑफ स्नेक बाइट इज द टाइप ऑफ स्नेक मस्ट बी आइडेंटिफाइड। अब हम जो भी स्नेक बाइट करेगा हमें उसके बारे में आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस कलर का था, कैसा था, उसका जो है शेप एंड बॉडी। बिकॉज द स्नेक इज नॉन पॉइजनस देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग ट्रीटमेंट। अगर जो है अगर हमें स्नेक्स के बारे में पता होगा कि कौन से स्नेक ने हमें बाइट किया है, तो उसमें हम क्या है, अगर उनमें से जो नॉन पॉइजनस एंटीविनोम जो हम लोग उसको नहीं देंगे, अगर जो स्नेक है वो नॉन पॉइजनस है तो हम उनको क्या है एंटीविनोम नहीं देंगे, ट्रीटमेंट उसका नहीं करेंगे। अगर जो स्नेक है उसने जो पॉइजन है स्नेक ने बाइट किया तभी हम उस पेशेंट्स का जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उसको एंटीविनोम ट्रीटमेंट उसको देंगे। इफ द स्नेक कैन नॉट बी फाउंड और कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट शुड बी इमीडिएटली गिवन विदाउट वेस्टिंग। जो हमें अगर इन केस जो स्नेक जब बाइट करता है हमें नहीं पता चलता कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते स्नेक को कि कौन से स्नेक ने हमें बाइट किया है, पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस जो स्नेक है उसने बाइट किया, तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए, जल्दी से जो है पेशेंट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसमें नेक्स्ट है स्नेक बाइट में साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में है माइल्ड टू मॉडरेट स्नेक पॉइजन इंक्लूड उससे नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, पेन, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को। जिस साइड पे जो स्नेक ने बाइट किया है उस साइड पे स्वेलिंग और पेन। स्वेलिंग एंड पेन हो सकती है पेशेंट के उस एरिया में जहाँ पर जो स्नेक उसने बाइट किया। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, रैपिड पल्स, डिम्ड विजन। सम टाइम में क्या है कि जो ब्रीथिंग है वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं ले पाता पर्सन, जो उसकी पल्स है वो भी रैपिडली चलती है एंड जो है विजन उसको जो क्लियर दिखाई नहीं देगा, धुंधलापन आ जाता है उसकी आंखों के आगे। इन केस ऑफ सीवियर पॉइजनिंग, the symptoms include rapid swelling, numbness and pain at the site of the
बाउंड, ब्लड, विजन, शॉक, कन्वर्जन एंड पैरालिसिस। ये हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। क्या क्या ट्रीटमेंट है स्नेक बाइट की? फर्स्टली जो ट्रीटमेंट है, जो पेशेंट है उसको लिटा देना चाहिए, उसको ट्राई करना शांत, और उसको ठंडा करने के लिए हमें ट्राई टू कूल एंड क्लेम हिम, उसको शांत करना चाहिए। गिव अश्योरेंस ही इज जनरली वेरी फ्रेटेंटेड। जो अगर पेशेंट केवल जब स्नेक बाइट कर जाता है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए, उसको शांत करना चाहिए। सेकंड, डू नॉट अलाउ, जिस भी पार्ट पर पेशेंट के स्नेक ने बाइट किया है उस पार्ट को हमें मूव नहीं करवाना चाहिए। अगर बाई चांस उसके हाथ पे गया तो हमें हाथ को बार बार मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। इससे जो क्या होगा, अगर हम हाथ की मूवमेंट करवाते रहेंगे तो जो पॉइजन है वो हमारे आगे बॉडी में भी जाने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो वो जो हमारी पॉइजन है वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंक्लूड हो जाती है, जिससे जो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। थर्ड है अप्लाई ए कंस्ट्रिक्टिंग बैंड क्लोथ। कोई भी जिस एरिया में अगर हमारे हाथ पे बाइट किया स्नेक, तो हमें उस या हमारे हाथ पे बाइट के बाद जो है किसी टाइट क्लोथ से या रबड़ बैंड से किसी से उस जगह को बांध लेना चाहिए, ताकि जो पॉइजन है वो आगे हमारी बॉडी में सर्कुलेट ना हो सके। वॉश द बाउंड विद सोप एंड वाटर। जो हमारा बाउंड है उसे सोप एंड वाटर के साथ क्लीन करना चाहिए। एंड जो make a sharp cut the bitten area and allow the bleed by squeezing the area। जहाँ पर भी स्नेक ने बाइट किया वहाँ पर हमें कट लगा के उसको जो है उस एरिया को स्क्वीजनिंग करना चाहिए। नेक्स्ट है जो पॉइजन है उसको सक आउट, जो सकिंग पंप है उसके साथ सक आउट करवाना चाहिए, या फिर जो है हमें जो पेशेंट है उसको जो अदर पर्सन उसको केयरफुली बाय माउथ जो है वो पॉइजन को कट करके वहाँ से रिमूव करना चाहिए बाय माउथ। एंड जो है be sure that there are no ulcer in the mouth of the sucker। ये श्योर करना चाहिए कि जो पर्सन पेशेंट की बाइट वाली जगह से जो है वो पॉइजन निकाल रहा है बाय माउथ सक करके, उसके माउथ में अल्सर वगैरह नहीं होने चाहिए, नहीं तो उसको आगे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है इफ ब्रीथिंग सीजेस गिवन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अगर पेशेंट को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसफर द पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। जो पेशेंट है उसको इमीडिएटली जो हॉस्पिटल में वो एडमिट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टूनिकेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक टूनिकेट्स। जो टूनिकेट्स है ये एक ऐसा डिवाइस है यूजली मेड अप ऑफ कॉर्ड, रबर, जो कॉर्ड, रबर ट्यूब, लेदर या फिर टाइट बैंडेज। जो टाइट बैंडेज से मेड अप होते हैं। जो हमारे पास टूनिकेट्स है which is tied around on the arm and leg to prevent the flow of blood
और टू रिटार्ड द स्प्रेड ऑफ पॉइजन इनटू द बॉडी। ये हम लोग इन स्नेक बाइट की केसेस में हम लोग यूज करते हैं। ये रबड़ होती है जिसको हम अगर जहाँ पर स्नेक बाइट करता है उस एरिया से, उसके पास के एरिया से हम लोग इसको इससे बांध लेते हैं टूनिकेट्स से, जिससे जो हमारे पॉइजन है वो ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाती, अदर जो बॉडी के पार्ट्स में नहीं पहुंच पाती, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसे हम लोग लैग आर्म जिस एरिया में हम लोगों को बाइट किया वहां पर हमने टाइटली बांध लेंगे। Because the tightness, it was not allowed to flow of blood behind the part over which it is tied। क्योंकि हम इसे टाइटली बांध लेते हैं तो जिस उससे क्या होता है, जो हमारा पार्ट है, जो हमारे ब्लड है वो आगे सर्कुलेट नहीं होता, आगे पॉइजन नहीं जाती। Tourniquets are no longer recommended as a first aid measures to stop bleeding or spread of poison because the danger of reducing the supply of oxygen to other tissue। हम जो इसको ज़्यादा टाइम तक बांध कर नहीं रख सकते, 15 या 20 मिनट तक हम उस पार्ट को बांध सकते हैं, क्योंकि जो बाकी बॉडी के अदर टिश्यूज हैं उन तक प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिससे जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है उन टिश्यूज की। However, temporary tourniquets to increase the dissecting of veins when a sample of blood is being taken is not harmful। जो हम लोग ये जो टॉर्निकेट्स है ये सम केसेस में ही इसको हम लोग टाई अप करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बर्न एंड स्केल्स। बर्न एंड स्केल्स, इसमें फर्स्ट वन है बर्न। बर्न क्या है? ए बर्न इज अ बाउंड इन विच देयर इज coagulative necrosis of tissues। मेनली जो बर्न क्या है? बर्न इज अ बाउंड इन विच देयर इज coagulative necrosis of the tissues। coagulative necrosis मतलब जो टिश्यूज की डेथ, जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस, coagulative necrosis। मेजॉरिटी ऑफ बर्न आर ड्यू टू इरिगेशन, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्रिक्शन, हीट, लाइट। जो बर्न है वो किस जो कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनसे या इक्विपमेंट्स हैं जो जिनसे हमें जो बर्न हो सकती है हमारी बॉडी, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, हीट, स्ट्रोक, फ्रिक्शन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। इन चीजों से जो रेडिएशंस, इन चीजों से हमें क्या है जो बर्न हो सकते हैं। सेकंड इसमें जो डेफिनेशन थी वो है स्केल। स्केल क्या है? जैसे केवल स्केल इज एन इंजरी बाय मॉइस्ट हीट लाइक स्टीम, बॉइलिंग लिक्विड्स। स्केल्स क्या? बर्न है कि उसका मीनिंग है जलना, कि रेडिएशन की वजह से, केमिकल्स के कारण, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रोक, लाइट के कारण जो हमारी बॉडी के जो एरिया है, पार्ट्स हैं, वो स्किन जल जाती है ऊपर से, या फिर डीपली जो है वो बर्निंग हो जाती है, उसको हम बोल देते हैं बर्न, जिससे जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। सेकंड है स्केल्स। स्केल्स
करते टाइम या बाहर कहीं काम करते टाइम बॉइलिंग लिक्विड्स ले लिए हमने, उठा लिया, वहाँ से क्या जो है स्टीम लग जाती है हमारे जो हाथ पे या फेस पे, या फिर हम जो स्टीम यूज करते हैं वो हमारी बॉडी पे ज़्यादा लग जाती है, ज़्यादा हम लोग गर्म जो है वो बॉइलिंग वाटर यूज कर लेते हैं और स्टीम लग जाती है, वहाँ उस एरिया से जो वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, रेडनेस या फिर जो थोड़े बहुत जो हमारे पास स्वेलिंग सी रेडनेस होने लग जाता है उसको हम बोल देते हैं स्केल्स। ये दोनों में डिफरेंस है स्केल्ड और बर्न में। बोथ बर्न एंड स्केल्स cause similar damage to the body tissues, hence the first aid treatment is similar। अब ये इन दोनों केसेस में क्या है, जो दोनों केसेस में जो इफेक्ट किसको पड़ता है हमारी बॉडी में, टिश्यूज को, और दोनों का जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो सेम है। द बर्न में बी सुपरफिशियल और डीप, द डिग्री ऑफ बर्न्स वेरियस। जो हमारे पास बर्न है वो क्या सुपरफिशियल और डीप हो सकता है। सुपरफिशियल और डीप जो है हमारी स्किन बॉडी तक ये बर्निंग हो सकती है। एंड उसमें क्या है जो डिग्री ऑफ बर्न्स अलग अलग है, वेरीज फ्रॉम माइनर रेडनेस ऑफ द इफेक्टेड एरिया। इसमें जो अलग अलग जो हमारे टाइप के बर्निंग है, फर्स्ट वन है फर्स्ट डिग्री बर्न, जो फर्स्ट डिग्री बर्न है उसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ओनली द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द स्किन इज इन्वॉल्व। इसमें जो हमारी ये आउटर साइड का बॉडी का ये ऊपर वाली जो स्किन है सिर्फ यही बर्निंग होती है, इस पर ही इफेक्ट होता है। जैसे इसमें जो सिम्टम्स क्या है, रेडनेस हो जाना स्किन का रेड होना, ड्राई हो जाना, पेनफुल, सेंसिटिव टू टच। जो फर्स्ट डिग्री बर्न है, अगर हमारे ये हाथ जो आउटर सरफेस है बॉडी का, जब वो हमारा जो बर्न हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, रेडनेस हो जाती है, ड्राई, पेनफुल होते हैं वो साइड, और सेंसिटिव टू टच, उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। अब फर्स्ट डिग्री बर्न, इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या हम दे सकते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है इसका, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में फर्स्टली पॉइंट है हमारे पास जो इम्प्रेस द बर्न एरिया विद कोल्ड वाटर एंड पेन सबसाइड्स। हमें सबसे पहले इसको कोल्ड वाटर के साथ क्या वॉश करना चाहिए जिस एरिया में हमारे बर्निंग हुई है। दूसरा है उसमें जो पॉइंट है, जो हमें अप्लाई क्लीन क्लोथ्स रिंग आउट इन द आइस वाटर फॉर ए लॉन्ग एज एन आवर। जैसे हम लोग क्लीन क्लॉथ लेंगे, उसमें आइस के सम पीसेस डालेंगे और उसको अपने जो है हाथ पे जहाँ पर भी बर्निंग हुई है वहाँ पर हम उसको अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने के बाद वहाँ पर हमें रिलीफ फील होगा। ये हमें 1 आवर या आधे घंटे तक ये जो है प्रोसेस करनी है। थर्ड है, अगर हमारा जो बर्निंग एरिया है वो डर्टी है, ठीक है, उसे सबसे पहले हमें वॉश करना चाहिए विद सोपी वाटर, देन फ्लश विद प्लेंटली ऑफ द कोल्ड वाटर। बाद में उस एरिया में हमें कोल्ड वाटर को अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न में क्या है, जो मोस्टली द बर्न पेनिट्रेट डीपर इनटू द लोअर लेयर ऑफ द स्किन। The burn penetrate into deeper
layer of skin. जब जो हमारी बॉडी में जो बर्निंग है वो बर्निंग पेनिट्रेट हो जाए डीपर जो स्किन के लोअर लेयर्स तक हो जाती है, उस चीज को हम लोग बोल देते हैं सेकेंड डिग्री बर्न। इसमें जो है मोस्टली ज़्यादातर जो टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं ज़्यादा डीपर होने के कारण, जिससे जो है उनको उस एरिया को ट्रीट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेकंड जो बर्न है उसमें क्या है, हमारे पास सिम्टम्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास जो सिम्टम्स हैं सेकंड डिग्री बर्न के सिम्टम्स हैं हमारे। इस सेकंड डिग्री बर्न प्रोड्यूस रेडनेस, ब्लिस्टर, वीपिंग एंड वेटनेस, स्वेलिंग एंड पेन। रेडनेस होगा, वहां पर स्वेलिंग, वेटनेस एंड पेन। जो जिस एरिया में जो बर्न होता है, सेकंड जो बर्न है उसमें क्या है, जो रेडनेस हो जाएगी वहां पर वेटनेस, वाटर होगा, ठीक है, स्वेलिंग, पेन होगा, ब्लिस्टर, वीपिंग एंड वेटनेस, इसके जो है साइलेंट सिम्टम्स है सेकंड डिग्री बर्न के। अब सेकंड डिग्री जो बर्न है उसका ट्रीटमेंट क्या है। Treatment in the case of second degree burn, immerse the burnt area in cold water. फर्स्टली हम लोग जो फर्स्ट एड करेंगे घर पे उसको कोल्ड वाटर के साथ इमर्स करेंगे, ताकि जो हमें जलन फील हो रही है, जो पेन हो रहा है वो थोड़ा कम हो सके पेशेंट को। सेकेंड पॉइंट है अप्लाई क्लीन एंड आइस कोल्ड वाटर सॉफ्ट ऑन द ब्रंट एरिया। जो हमें जो क्लीन क्लॉथ में आइस के पीसेस डाल के उस पर वहाँ पर जो है आइस को अप्लाई करना है जो बर्न्ट एरिया है। थर्ड, डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर एंड डू नॉट अप्लाई एंटीसेप्टिक स्प्रे ऑइंटमेंट। उस पर जो ब्लिस्टर्स आते हैं उनको ब्रेक नहीं करना। और नेक्स्ट उस पर जो हम लोग कोई भी एंटीसेप्टिक जो स्प्रे है वो यूज़ नहीं करेंगे। No use antiseptic spray and ointment. Next, third point है apply a layer on non-adherence sterile petroleum gauze। जो उसमें sterile petroleum gauze है उसका हमें अप्लाई करना है। If an arm or leg is burnt, keep it elevated। फिफ्थ है इसमें सिक्स्थ पॉइंट है एन इन्फेक्शन इज लाइकली टू बी प्रेजेंट सो द फिजिशियन मस्ट बी कंसल्टेड फॉर नेसेसरी एंटीबायोटिक थेरेपी। अगर हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो बर्निंग एरिया वहाँ पर हमें कोई इन्फेक्शन फील हो रहा है कि इन्फेक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, तो उस केस में हमें जो है वो डॉक्टर के पास मेडिसिन के लिए जाना, ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकें और जो हमारी इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो सके और वो पूरी कंप्लीटली हमारी जो बॉडी है वहां तक कंप्लीट बॉडी में इन्फेक्शन और क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड डिग्री बर्न।
नेक्स्ट है 3rd डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में क्या है? Involves not only the outer and deeper layer the skin but also tissue below the skin। इसमें outer deeper के साथ साथ जो स्किन बिलो टिश्यू स्किन के बिलो में टिश्यूज हैं वो भी डेड हो जाते हैं, उनको भी इफेक्ट पड़ता है। इसमें जो सिम्टम्स है हमारे, द स्किन इज पेल वाइट और चेयर्ड ब्लैक, जो बिल्कुल जो हमारी स्किन है वो वाइट पेल एंड शेड ब्लैक कलर की हो जाती है 3rd डिग्री केस में। एंड स्वेलन अंडरलाइंग द टिश्यूज आर एक्सपोज, जो हमारी स्किन के अंडर जो टिश्यूज है वो भी हमें दिखाई देने लग जाते हैं, बिकॉज जो पेन नर्व्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देयर मे बी नो सिवियर लोकल पेन इन द ब्रंट एरिया बट द माइग्रेन मार्जिन या पेन, जो हमारे टिश्यूज है वेन्स की डेड होने के डिस्ट्रॉय होने के कारण हमें पेन फील नहीं होता, बट बर्न्ड एरिया बट द मार्जिन्स आर पेनफुल। जो लोकेशंस है इसमें व्हेन द फेस इज ब्रंट एंड देयर इज अ इंजरी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, या फिर जो विक्टिम्स हैज डिफिकल्टी इन स्वेलिंग और ब्रीथिंग, हॉस्पिटलाइजेशन इज यूजुअली नीडेड। इस 3rd डिग्री में हमें हॉस्पिटल जो पेशेंट्स को जरूरी है लेके जाना। 2nd और 3rd डिग्री बर्न ऑफ द हैंड एंड एनी जॉइंट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड बाय डॉक्टर, बिकॉज जो अगर हमारे जो हैंड है या फिर जो जॉइंट्स है उनमें 2nd और 3rd डिग्री में बर्न होता तो वो क्या डॉक्टर्स उसको ट्रीट कर पाते हैं। अगर ज़्यादा बर्निंग एरिया तो उस केस में जो पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। अब 3rd डिग्री में जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, वो क्या है? पहले तो पेशेंट्स के जो क्लोथ्स है उनको रिमूव करना, ठीक है, रिमूविंग क्लोथ बट डू नॉट रिमूव एनी, जो जहाँ पर बर्न हुआ है उसके साथ अगर कोई क्लोथ्स के पार्टिकल्स अटैच है हमें उससे नहीं रिमूव करना, बाकी जो क्लोथ्स है उनको रिमूव करना है। डू नॉट अप्लाई ग्रीस ऑइंटमेंट, कोई ऑइंटमेंट कमर्शियल जो हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन है वो प्रेपरेशन या फिर ग्रीस उस पर अप्लाई नहीं करनी। 3rd है जो हमारा कवर द बर्न एरिया स्टीराइड ड्रेसिंग एंड क्लीन हाउस और लाइनिंग के साथ हमें उसको कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आइस कोल्ड, हमारी हमें आइस कोल्ड वाटर है